जय हिंद मेरे भाइयों। आज सभी का स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, जो अग्निवीर के लिए आपकी जो नोटिफिकेशन आई है ना, तो भाई बालक फॉर्म भरेंगे। तो पूरी नोटिफिकेशन आपको पहले पता होनी चाहिए भाई, कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, किस किस के लिए 4 साल के लिए आप आर्मी में जा सकते हो, और 4 साल के बाद कौन कौन सेलेक्ट होंगे, और कौन कौन जो 25% में उनका नाम आवेगा। तो उससे पहले हम क्या कराएंगे, एक बार देख लिया कौन कौन सी क्लास के बालक फॉर्म डाल सके हैं। जिस बालक ने भाई 8वीं कर रखी हो, 10वीं कर रखी हो, 12वीं कर रखी हो, और जिनकी उम्र 17.5 से लेकर 23 के बीच में आती हो, सीधी बात यह है कि वह बालक फार्म भरेंगे। जो चित्ते हैं, घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं, ऊंची कूद लंबी कूद में परफेक्ट हैं, वह बालक सेलेक्ट होंगे। अब बात देख लें भाई, क्या चीज़ है इनमें। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या है कि आपकी जो डेट दे रखी है, रिलीजिंग नोटिफिकेशन जो डेट दी है वह 20 तारीख की, यानी कल परसों की, यानी कल होगी। आज का तारीख से 21 है कि 22 है, यानी परसों परले दिन की बात से जब ये नोटिफिकेशन आया। ठीक है, जुलाई में बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन आपके शुरू हो जाएंगे, जुलाई में भाई भरने शुरू हो जाएंगे। बहुत सही बात है भाई। इसमें सारी कैटेगरी के बालक भर सके हैं, चाहे वो जर्नल का है, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे किसी कैटेगरी का है। फीस के बारे में सब पे फ्री, सब तय रखा है भाई, फ्री में भरो फार्म, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात बढ़िया करी, ठीक है ना। कुछ तो छोटी छोटी बातें ठीक कर दी हैं, लेकिन भाई अग्निवीर पर तो क्या ही बोल सकते हैं भाई। एक तो भाई तुम भड़क्या ना करो, छोटी ही बात होती है, तीनों सब क्या उजाड़ बिजाड़ दे दो हो, तो यह बात गलत हो यार है। ठीक है ना, समझा रहा हूँ ये बात ने। एज लिमिट के बारे में वही मैं बताऊँ था ना, 17.5 से लेकर 23 के बीच में जो है वही बालक भर सके है। बाकी नोटिफिकेशन में बतावांगे। किसी का न्यू डाउट रहेगा कि सर मैं तो ना कब तक मैं पैदा होया था, कोई नहीं कहेगा जी मैं तो जाड्या में पैदा होया था, देखियो मेरी उम्र बनाई है कि नहीं, वो सारी उम्र बतावांगे। एक बार नोटिफिकेशन पूरी पढ़ डांगे, पहले मोटा मोटा एक बार नजर मार लिया इसमें के। ठीक है ना, यो देख लो भाई, तुम्हारा 10वीं क्लास वाले जिनके 45% नंबर है, और मिनिमम आपका क्या रहना चाहिए भाई, 33% रहना चाहिए ईच सब्जेक्ट में। टोटल आपके 45% है ना, अगर 35 33 का वह है भाई। मैट्रिक में 10वीं क्लास में 45 मार्क्स होने चाहिए, परसेंट है मिनिमम 33%, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चल जाएगा काम। हर सब्जेक्ट में 33% जरूरी है भाई। आगे देखिएगा, आगे बढ़ेगा भाई। 12th वाले जो साइंस स्ट्रीम था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ने बोला है मिनिमम 50% होने चाहिए। एक आधा निकलची है भाई, साइंस ले लिया अगर, और फिर निकल नहीं ला गया करती हो, 50% तो नीचे रह जा रहा है, ध्यान रख लियो इस बात का। 50% जरूरी है इसमें। और क्या दे रखा है, और तो वही सेम बात है भाई, 1 साल का या फिर साइंस स्ट्रीम में जा सकता है, टेक्निकल में जा सकता है वो बालक जो साइंस ले रहा है, और या फिर वो क्या है, आईटीआई कर रखा है उसने, आईटीआई लिख रखा है भाई। 1 साल का आईटीआई का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है ना, आईटीआई में कोर्स भाई सिविल तक कर ले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स तक कर ले हैं, ये सारी चीज़ हुआ करे। ठीक है ना, तो 10वीं के बाद हुआ करे, उसके बारे में बात करी है। वो चाल जाएगा तारा। जो आईटीआई वाले हैं ना, वो लड़ाई करते अंडे जा रहे हैं, बस स्टैंड अप है, चाल जाएगा भाई। था हमने भी अग्निवीर आज जवान भर्ती करवा देंगे। आगे देखिएगा भाई, क्या है, कल रखा है ट्रेडमैन का हो गया। इनमें क्या है, इसमें +2 मांगा है, 60% नंबर होने चाहिए, और ईच सब्जेक्ट का हिसाब तो यो अलग अलग क्यों लिख रखा है, मिनिमम 60% और ईच सब्जेक्ट में 50%। क्या था भाई, प्रैक्टिकल है, नंबर जुड़कर 60 हुए हैं। सही बात है यार, सारे सब्जेक्ट में जब 50% आवेंगे, 50% मिनिमम लेगा, तो टोटल में जाएगा। यानी न्यू कह रहा है, बात सुन लो मेरी। तो भाई 50 नंबर 100 में, तो 50 तो तारे होने होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, 100 होने चाहिए। लेकिन टोटल का मिला के बोलिया जा तो वो 60% रहना चाहिए। अरे बेवकूफो, सीधा नहीं कह देते कि 60% नंबर मांग गए हैं। सारे सब्जेक्ट में 60 तो ऊपर मांग लिए, जब टोटल कहने लग रहा मिनिमम आपके 60% रहने चाहिए। बाकी भाई भगवान ना जाने कि कर कमाना ही है ये। ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें समझा रखी हैं। ट्रेडमैन में भाई ये 10वीं वाले जो बालक 10वीं वाले थे, कि मारे भी आओगे कि नहीं, थारा भी काम बन गया है 10वीं वाले का, देख लो। और तो और ये 8वीं वाले बालक है, ये जो 8वीं वाले बालक है, मन बेरा नहीं भाई। 8वीं वाले, 8वीं में बालक कै साल का आ रहा है भाई, कित के फार्म डाल लगा, और 8वीं करया, और वो पुराना जमाना गया जो बेचारे 8वीं 8वीं कर रहे थे, और उनकी उम्र तो जा ली, लेकर ली उनकी उम्र, वो कड़ा अग्निवीर के रह रहे हैं। तो यो तो देखा जाए तो लॉलीपॉप लाले एक प्रकार का। ठीक है, तो उम्र राख रखी है 17.5 था, और 23 थी, और जो 8वीं 8वीं करके उठ जाया करते उनकी बेचारे की उम्र जा ली 30 तो ऊपर है। कम से कम ट्रेडमैन वाला में तो उम्र बढ़ा देते, 4 साल के तो हम जवान लो हो, ऊपर तो थारा यो काम है बेशरम कत्ती। देखिएगा, भड़का नहीं रहा हूँ भाई, कदे वीडियो वायरल कर दो था मैं, गलत बात से मैं किसी ने नहीं कह रहा हूँ या चीज़, कदे ठागन चाल पड़ो कसी। देखिएगा, वो है भाई 1600 किलोमीटर की, 1600 मीटर की रेस है,
5 घंटे, 5 मिनट, घंटे नहीं, 5 मिनट और 30 सेकंड की है। वो है आर्मी वाली है भाई। ये भाई पुलअप पुशअप जो भी आ रहा है 10 मारने हैं तो हमने, ठीक है ना। रनिंग वही दे रखी है भाई। ये जो ग्रुप दो है और एक दो ग्रुप में डिवाइड करें ना, ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में वो ट्रेडमैन वगैरह का आ जा है, ग्रुप 1 में वो आ जा है जो असली वाले जवान। और उसमें के टेक्निकल वाले जवान ग्रुप 2 में आते होंगे, पक्का पक्का आते होंगे। देखो देख लिया एक बार ग्रुप 2 में। बाकी तो नोटिफिकेशन में देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत ना, उस समय आते होंगे वो, क्योंकि इनका तो ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा भाई। किच चले आ गया यो, योगा दिवस मना तो लिया हमने, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और तो बाकी भाई ये सारी चीज़ दे रखी है, बाकी नोटिफिकेशन है भाई तुम्हारी सामने यहाँ पर। और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल दे रखी हैं। तो ये सारी डिटेल तो भाई घड़ियाँ इंग्लिश में लिख रखी हैं, आपने मलिक सर बताओगे थोड़ा सा इसके बारे में, डिटेल में थोड़ा सा बताओगे कि भाई क्या क्या इसमें रखा जाएगा, क्या क्या नहीं रखा जाएगा। तो सुन लो भाई, मलिक सर की भी थोड़े मीठे बोल सुन लो, ध्यान से लो भाई, बहुत बढ़िया। जुड़ लो, एक बनी हुआ है। और दो गुरु जी, धन्यवाद। थोड़ा सा हम देखे ना, पेन दे दी। हाँ भाई, कैसे हो सारे, ठीक हो? ये देखो भाई, लिख तो रखा ढेर अंग्रेजी में, लेकिन वो बात है अंग्रेजी की 10 लाइन, हिंदी की 2 लाइन में पढ़ते चलेंगे। सारा देख लें कि सौदा लिख रखा कि नहीं लिख रखा। देखो भाई, 2-4 बात सी लिख रखी, इंपॉर्टेंट सी मान लो ना, कुछ भी मान लो। लेख तो ये लिख रखा कि भाई 4 साल के लिया। ये देखो लो, जूम मार देते हैं। लो भाई, ये दिख रहा सही? ये देखो भाई, 2-4 बात की कह दी जाली उन्होंने। एक तो नु कह दी भाई 4 साल के लिए ही लेंगे, कुछ अलग नहीं कहा, कुंडू सर ने बताई भी। और 2-4 बात के बता रखी भाई, आर्मी एक्ट 1950 के तहत लेने लग रहे, अग्निवीर स्कीम में लेंगे भाई, नुन्नू करेंगे बताने लग रहे। देखो आगे चल के भाई, कुछ काम का कहना ही क्या है भाई। हाँ जी, यू और कह रहा है इसमें कि जुक्कर पहले से ना भर्ती लिया कर रहते हैं, हम अग्निवीर की भी बस ही भर्ती होगी जहां जुक्कर कहेगी सरकार नु जाना पड़ेगा। जमीन पे कह दे, पानी में कह दे, पानी के भीतर कह दे, हवा में कह दे, जहां सरकार कह देगी जाना पड़ेगा मेरे भाई। काम सारा वही है, बस भर्ती का नाम और तरीके बदल गए। डिस्चार्ज की बात करें, डिस्चार्ज का मतलब क्या होगा? जब थारी रिटायरमेंट हो जाएगा 4 साल पीछे, रिटायरमेंट में क्या होगा भाई? नॉर्मल सेवा निधि के तहत रिटायरमेंट हो जाएगा। कुछ 5.7 लाख रुपए आपको सरकार देगी और 5.7 लाख रुपए आपकी तनख्वाह में 4 साल में बचवाएगी। कुल मिलाकर 11-11.5 लाख रुपए पेंशन के दे देगी, जिसमें तो आधे थारे होंगे, आधे सरकार के होंगे। कोई नहीं, चलो कुछ तो मिलन लग रहा भाई। एनरोलमेंट की बात करें भाई, एनरोलमेंट का मतलब क्या हो गया? एनरोलमेंट का मतलब हो गया कहाँ कुकर भर्ती में अप्लाई करना, कुकर करना। जो कर पहले ओपन भर्ती आया करे थी, अब भाई रोहतक में ओपन भर्ती आ गई, जींद में आ गई, झज्जर में आ गई, चाहे मुजफ्फरनगर में आ गई, शामली में आ गई। वही काम है, ओपन भर्ती की जगह बस फार्म कर दी और कुछ नहीं। ओपन भर्ती की जगह फार्म है भाई, और कुछ नहीं है नवा काम। आगे देख लो, एलिजिबिलिटी देख लो भाई। एलिजिबिलिटी का मतलब होगा कौन भर सकता है कौन नहीं। कुंडू सर जी ने भी बताई थी, 8वीं से लेकर 12वीं लोग के। जो टेक्निकल ITI UTI करे लोग हैं उनके लिए अभी अलग वैकेंसी है, ट्रेडमैन की भी वैकेंसी है। जो भाई 8वीं वाली बता रहे थे सर बात, बिल्कुल सही बात है, लॉलीपॉप है, ध्यान रखियो, लेकिन लॉलीपॉप बड़े मजे का। 10वीं का रखी है कर तो 8वीं भी रखी, भरो फार्म, क्या दिक्कत है? चलो, मेडिकल स्टैंडर्ड भाई यार, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस क्या है जी? ये सब वही है जो पहले थे। अब भैया एक तो शादी ना हो रखी हो, पुरुषों के लिए लिखड़ेगी उसमें पुरुष भरेंगे, महिलाओं के लिए लिखड़ेगी उसमें महिला भरेंगी। ये तो सारी बात हमें पहले से ही पता जी, कुछ नवा नहीं बताया। हाँ जी, शादी तो वही नहीं होनी भाई। देखो ना लगी अत होनी नहीं, लगी 4 साल पीछे आ जाओगे ऊ नहीं होनी, अत भी हाथ भूल जाओ। जमा सी बात है, रांडे मरोगे सारे के सारे। ठीक है, आगे देख लो भाई। सर्विस नंबर भी अलॉटमेंट होगा भाई, सर्विस नंबर भी दिया जाएगा जो फौजी को सर्विस नंबर मिले। जो यानी मिलता कैंटीन कार्ड वगैरह, ये सब चीजें मिलेंगी, कैंटीन कार्ड वगैरह सब मिलेगा। लेकिन होगा कि 4 साल को मिलेगा, बाद में थारी यार सरकार की राम राम। ठीक है भाई, ऐसा है जो कर रात को सपना आया, नींद टूटी, सपना खराब, सब काम खराब। चलो, रांडे मरोगे, बिल्कुल मरोगे, किसी सूरत में नहीं बचते भाई। लीव वाइज एनुअल लीव, सिक लीव, 30 दिन की छुट्टी जो कर फौजी को मिल रहे हैं 6 महीने में। 30 दिन के लिए फौजी घर हुआ है, गांव पूरा खुश रहे। लेकिन तुम वे फौजी बनोगे जो 6 महीने में तो एक दिन 1 महीने के लिए आए करोगे, 4 साल पीछे जमा उल्टे आ जाओगे। हाँ जी, वह पहले वाली वीडियो चल रही ना हरियाणा में आजकल। पहले तो फौजी नाच रहा, पानी वाली पानी पिया दे, और फिर घर आके बीन पे नाच रहा, वो काम होना। ऑनर अवार्ड भाई साहब, मेडल मूडल सब मिलेंगे, सब चीज होगी। अग्निवीर के पैकेज की बात कर लें, पहली बार सरकार बता रही कि हम 4 साल नौकरी देंगे, तो 4 साल में तनख्वाह कितनी देंगे? इंपॉर्टेंट चीज है भाई, याद रखना। देखो सारी जोड़ के बता दें, पहले साल भाई 30,000 तो तुम्हें सरकार देगी,
अब जे 30,000 सरकार देगी, इसमें तो सरकार टोटल तुम्हें नहीं देने की, कुछ अपने दौरे भी रख लेगी, ठीक है। टीडीएस पीडीएस काट के कुछ पहले साल में दे देगी, तुम्हें कुछ हाथ में दे देगी। कितना काटेगी? 30% टीडीएस काटेगी तो 21,000 तो पहले साल हाथ में दे देगी सरकार भाई थारे, हर महीने गैल। फिर जब 33,000 हो जाएंगे दूसरे साल में जाके, 30% इसमें तो काटने लगेगी। और ये जो सारा रुपया काटेगी आखिर में जाके क्या होगा, जब वो 11 लाख मिलेंगे ना, ये सारा उसमें जुड़ का आ जाएगा, कहीं नहीं जा रहा, आ जाएगा उल्टा। चलो इस बात का शुक्र है, नहीं तो सरकार रुपया गया, रुपया आया नहीं करता भाई। हाँ देखो, चौथे साल लोग का जातू जातू 40 थारी हो लेगी, कहने को हाथ में मिला करेगी 28,000। सेवानिधि पैकेज मिल जाएंगे जो 5.2 लाख का बता रखा ना, 5.02 का, यो ही भाई वो है 5.02 थारे काटू जाएंगे सैलरी में, तर आखिर में 5.02 ही सरकार गिर देगी और 11 लाख रुपए थारे हाथ में बल्ले मौज काटते फिरो, ठीक है जी। मर मुरा जाओगे भाई, शहीद हो जाओगे देश के नाम, पैकेज पुकेज मिल जाएंगे, नहीं तो घर उतारने ही हो। और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात भाई, 25% जैसा तुम 100 सिलेक्शन हुए थारे गांव में थे, चकुल मान लो 100 हुए, आज 100 में तो 25 बालक तो हो जाएंगे परमानेंट, और बचे हुए आ जाएंगे घर उल्टे। ये सारी बातचीत थी। अब जो बता रखी, लाइफ इंश्योरेंस दे देंगे, LIC दे देंगे, और कुछ तो ऐसा खास है नहीं भाई इसमें। यो ये है कि अगर मृत्यु हो गई भाई तो वही सारे अलाउंस मिलेंगे जो है। और नोटिफिकेशन की बात करें, कुंडू सर नोटिफिकेशन बताते भाई, देखो 11 मई 2022 की आखिरी नोटिफिकेशन तो अपलोड है भारतीय सेना की वेबसाइट पर, कहो थारे सामने एक बार या मार दी लो रिफ्रेश, इस पर भाई कुछ नहीं है इस तक पीछे भी। 2 मिनट में थारे आगे रिफ्रेश लग जाएगी, देख लियो यहाँ नोटिफिकेशन जो आ रखी भाई, वो आखिरी नोटिफिकेशन देखो रिफ्रेश होगी, यही 11 मई 2022 की है। कहने को भर्ती की नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट पे है, लेकिन सरकार की वेबसाइट पे नहीं है। तो भाई हम लोग का तो बात इतनी थी। अब इस आगे कुछ होता है नवा, कुछ मसला उठता है, कुछ होता है तो बताओगे। और मेरे भाई जो ये तुम काम कर रहे हो सड़क पे है, बस फूकने का, रेल फूकने का, ये सारे काम मेरे भाई गलत हैं, ना करा करो, गलत काम है। पढ़े लिखे बालकों के काम नहीं है, तुम पढ़े लिखे बालक हो, ठीक है भाई। इसी की गैल खत्म करते हैं इसे।